हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। आज आप लोगों के लिए हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। क्लास 12 की गणित का एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये हमारा कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सन नहीं लिखा है, प्रीवियस ईयर्स नहीं लिखा है, पर ये जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को हमने एक क्वेश्चन और बताया है, बट आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा अलग है। क्या थोड़ा सा अलग है, आपको देखना होगा कि हमने इसमें हमारा ये क्वेश्चन क्यों अलग है, कैसे क्या अलग है, तो आपको ये विशेष ध्यान देना होगा। तो मेरे प्यारे भाई, यदि आज आप वीडियो पर न्यू हो यानी कि आज हमारी वीडियो पहले दिन आप लोग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई, चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और अपना सवाल करते हैं। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा क्या निम्नलिखित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आपको न्यूनतम दूरी का मतलब फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या न्यूनतम दूरी का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको? न्यूनतम दूरी का फार्मूला मालूम होना चाहिए आप लोगों को। क्या न्यूनतम दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को? है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट डॉट हमारा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b1 क्रॉस b2। क्या b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा b1 क्रॉस b2, यानी इसका मॉड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि इसका मॉड हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे भाइयों कुछ हमारा फॉर्मूला इस प्रकार है। इसी फॉर्मूले से हमको क्या न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होगी। तो चलते हैं अपनी न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो हमारा क्या लिखा है, समीकरण एक दिए है कि आई कैप प्लस जे कैप लैम्डा ब्रैकेट में 2i माइनस जे प्लस के कैप, ये हमारा दिए है। उसके बाद दूसरा समीकरण है हमारा आर वेक्टर बराबर हमारा क्या है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू हमारा ब्रैकेट में 3i कैप माइनस के 5j कैप और प्लस के 2k कैप। मेरे प्यारे भाई हमको इन्हीं में से अपने मान निकालना होगा। क्या a1 का हमारा मान होगा, a1 वेक्टर का मान हमारा ये होगा मेरे प्यारे भाई i कैप प्लस j कैप, ये हमारा a1 का हो गया। और ये हमारा इधर b1 का क्या होगा, b1 वेक्टर हमारा होगा 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के कैप। मेरे प्यारे भाई ये हो गया। अब हमारा जो नीचे वाला होगा इसको a2 वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हमारा a2 वेक्टर का मान हो गया, यानी निकाल लिया है। और हमारा b2 का क्या होगा, b2 वेक्टर का हमारा मान होगा 3i वेक्टर माइनस के 5j प्लस 2k कैप, ये हमारा होगा। यानी a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के हमने मान निकाल लिया मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि जो हमारे ये मान होंगे वो a1 a2 के होंगे, जो हमारे लैम्डा और म्यू के इधर होंगे तो वो हमारे मान होंगे क्या b1 और b2 के होंगे। क्या b1 और b2 के होंगे। तो हम मान निकालते हैं अपने। पहला मान हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे। क्या a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे। तो हमारा क्या दिए है, हमारा क्या दिए है मेरे प्यारे भाई 2i प्लस जे प्लस माइनस के कैप, ये दिए है। हमारा क्या दिए है, ये दिए है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हमारा दिए है a2 वेक्टर। और हमारा माइनस के हमारा a1 वेक्टर क्या दिए है, a1 वेक्टर दिए है i कैप प्लस के जे कैप। मेरे प्यारे भाई आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा खोलेंगे जब, तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के i कैप, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के जे कैप। तो आपको पता होगा माइनस प्लस माइनस कट जाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर बचेगा कि माइनस के i, यहाँ पर i से घट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा i कैप ही सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, i कैप ही बचेगा, और यहाँ पर हमारा माइनस के कैप हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान हमारा क्या आ गया, i कैप माइनस के कैप आ गया। तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।
अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे B1 क्रॉस B2, क्या B1 क्रॉस B2, क्या B1 क्रॉस B2, यानी कि इनका हम क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको पता होगा, हमने बताया था कि I कैप J कैप और ये हमारा K कैप। अब इनके हम गुणांक लिखेंगे, अब इनके हम गुणांक लिखेंगे, क्या है कि B1 के जो गुणांक है और B2 के गुणांक है उनको हम लिख देंगे। तो हमारा I का गुणांक है, यानी I कैप का गुणांक है 2 है। उसके बाद J का हमारा जो है माइनस के 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस का 1 है, फिर प्लस हमारा जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारी B2 में देख लेते हैं, तो 3 है I, और हमारा J हमारा जो है माइनस के 5 है, और उसके बाद हमारा क्या बचा, उसके बाद हमारा प्लस के 2 कैप है, 2 K कैप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको ऐसा पता होगा। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जैसे हम अवयव में मॉड निकालते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे। आई कैप हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ना करें मेरे प्यारे भाई, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पहली पंक्ति बंद होगी, पहला स्तंभ बंद होगा, तो हमारा माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस के 5 और 1 2 ये बचेगा, माइनस के J कैप। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद होगा, तो हमारा बचेगा 2 3 और 1 2 बचेगा। मेरे प्यारे भाई आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद प्लस के K कैप, प्लस के K कैप। उसके बाद फिर हम ये यहाँ पर पहली पंक्ति बनी हो, तीसरा स्तंभ बंद होगा, तो हमारा बचेगा 2 3 माइनस के 1 और माइनस के 5। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है मेरे प्यारे भाई, गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। मेरे गुणा करेंगे तो हमारा गुणा में क्या होगा, I हो जाएगा। अब गुणा करेंगे इधर तो माइनस के 2 हो जाएगा, इधर करेंगे तो प्लस के हमारा 5 हो जाएगा, माइनस के J कैप, और यहाँ पर हमारा 3 गुणा होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और माइनस के 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस के K कैप, यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा 3 गुणा होगा तो माइनस के 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 3 गुणा करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको इतना समझ में आया होगा। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा प्लस का 3 बचेगा, तो आई कैप मतलब कि 3 आई कैप बच जाएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा तो माइनस का J कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस के K कैप है, यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, यानी कि 7 K कैप। ये हमारा आ गया, क्या हमारा आ गया B1 क्रॉस B2 का मान आ गया। अब मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए, जो B1 क्रॉस B2 आ गया है, अब हम आगे करते हैं, अपना मिटा लेंगे और आगे करेंगे, क्या इरेज करेंगे, और फिर आगे हम करते हैं अपना B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे। भाई हमने A2 माइनस A1 वेक्टर के मान हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालेंगे। मेरे प्यारे भाई मॉड निकालने के लिए इनका हमको क्या करना है, जैसे पाइथागोरस के हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं, वैसे इनका वर्ग कर देना है, वर्ग करके जोड़ देना है। 3 का वर्ग प्लस हमारा माइनस 1 का वर्ग प्लस हमारा क्या होगा 7 का वर्ग, क्या 7 का वर्ग। तो मेरे प्यारे भाई वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, 3 त्रिक का 9 प्लस 1 एकम 1, और यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी कि हमारा 59 हो जाएगा, यानी कि 59 49 से 59 हमारा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों को याद इतना जरूर आ गया होगा, क्या इतना आप लोगों को जरूर आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, जो हमारी वैल्यू दिए हैं सारी, हमको क्या कर देना है, अपनी फाइंड कर देना है अपने सूत्र में। तो हम ये वैल्यू पहले इधर लिख ले रहे हैं, क्या B1 क्रॉस B2 का मान हमने क्या निकाला है 3i कैप माइनस के J कैप, और यहाँ पर माइनस के 7K कैप, ये हमने निकाला है। अब इधर इरेज कर देंगे, ये फार्मूला लिखा है, बढ़िया से अपना सवाल कर देंगे इधर। तो मेरे प्यारे भाई अब हम अपने सूत्र में अपनी वैल्यू रखेंगे, क्या अपने सूत्र में अपनी वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे। अब हमारी वैल्यू क्या रखेंगे, तो हमारी वैल्यू है जो हमने A2 माइनस A1 वेक्टर के मान निकाला है, पहले वो लिखेंगे। तो क्या है I कैप माइनस के K कैप, ये है हमारा मान। उसके बाद डॉट के बाद B1 क्रॉस B2 का मान हमने ये निकाला है। उसके बाद यहाँ पर 3i कैप माइनस के J कैप माइनस के 7K कैप, ये हमारा मान निकला है
B1 क्रॉस B2 का मान निकाला था। उसके बाद बट्टे हमारा मॉड जो था, मॉड का मान हमने निकाला है रूट के 59। क्या निकाला है? रूट के 59 निकाला है मेरे प्यारे भाई, रूट के 59 निकाला है। और हम इधर अपना ये करनी का चिन्ह बना देंगे। अब तो क्या करेंगे, अब इनको हम गुणा कर देंगे। आप लोगों को पता होगा कि आई डॉट आई का मान क्या होता है? 1 होता है। जे डॉट जे का मान हमारा 1 होता है। के डॉट के का मान हमारा 1 होता है। तो मेरे प्यारे भाई वही यहाँ पर कर देना है कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आई आई त्रिजा, यहाँ पर हमारा आई का आई से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। आई डॉट आई, क्या आई डॉट आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जे है, इसमें जे है नहीं तो जे का कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ये जे हमारा हट जाएगा। हम 7 से हमारा मतलब है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ पर हो जाएगा के डॉट के, ये हमारा हो जाएगा। अपॉन में हमारा क्या है? अपॉन में हमारा 59 है। मेरे प्यारे भाई इतना आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने अभी ये मान लिखा है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 1 हो जाएगा, यानी इनके मान रख दिया है यहाँ पर से उठा करके। अपॉन हमारा क्या है? रूट के 59 है। क्या है? रूट के 59 है। तो हमारा क्या बनेगा? 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 अपॉन हमारा हो जाएगा 59। अब बराबर हमारा यहाँ पर क्या भाई, क्या हो जाएगा? 10 बट्टे क्या हो जाएगा? रूट के 59 हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। और इसका मात्रक होता है इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। तो मेरे प्यारे भाई आपको ये इतना अच्छा 5 से 8 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जैसा मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये सवाल मिस नहीं करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं एक खास टॉपिक के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।